नमस्ते मित्रों। हमने पिछले वीडियो में ये सब तैयार कर लिया था। हमारा नया रिग भी तैयार है। तो दिक्कत ये है नए रिग के साथ कि जो भी सेटअप है हमारा, तो उसके साथ अभी जब एनिमेशन सेटल करेंगे, एनिमेशन एग्जीक्यूट करेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है कि हमें ना ये सिमुलेशंस अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते हमें जो भी डिटेल्स, जो भी एनिमेशंस करने हैं वो इनके बगैर करने पड़ेंगे फाइनल, और फिर हो सकता है हम उन्हें सिमुलेट करें। तो ये हमारे लिए और भीमसेन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमें अभी फिक्स करना है कि हमारा एक मोशन सही हो, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि ये जो रिग यूज़ कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हर कंडीशन में कितना अच्छे से काम करेगा। हमें वो टेस्ट करना है। अभी हम वो टेस्ट कर रहे हैं। हमने देखिए रिग कर दिया, हमने भीमसेन की गदा को भी ठीक से रिग कर दिया, भीमसेन के हाथों को गदा के साथ जो कंस्ट्रेन करना है वो भी सुधार लिया। अब ज़रूरी है कि हम उसे उस एनिमेशन में टेस्ट करें, जैसे पहले वॉक साइकिल टेस्ट किया था वैसे ही इसका एनिमेशन टेस्ट करें, जिसमें गदा और भीमसेन दोनों का इंटरेक्शन कैसा सक्सेसफुल होगा। एटलीस्ट एक सिंपल एनिमेशन भी होना चाहिए जो हमें ट्राई करना है। तो उसके लिए हमें सारे जो भी डिटेल्स है वो सब हमें हाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स हाइड करनी पड़ सकती हैं। तो जैसे ये सारे हो गए, ओके। और इन सब को कहाँ से हाइड करना है? यहाँ से, भीमसेन की बॉडी के पास, यहाँ से। तो ये सब भी हाइड कर लेते हैं। देखिए मैंने ये सब हाइड कर लिया है, ओके। ठीक है, ये रखते हैं। मुझे पता नहीं इसमें कितना कंटेंट है। हाँ ये है, तो रखना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पर जी हाँ, ये भी बंद कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमने बंद ही की है। हमें ना एक ट्राउज़र समझ लीजिए यहाँ थोड़ा सा पहनाना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अंदर ये सारे जो गोल्डन हार के अंदर जितने भी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स है, गोल्ड पीसेस है, उनको भी बंद करने पड़ेंगे। तो वो सारे बंद कीजिए। देखिए हम कुछ डिलीट नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल उनकी कोई एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम अपने कोई भी एनिमेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अपने सिमुलेशन को एक्टिव नहीं रखेंगे। हम इसीलिए तीनों आइकन्स को बंद करते हैं। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि ये दो आइकन्स होते हैं तो बोलते हैं हमारा काम हो गया, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ बैक एंड पर कुछ चल रहा है, और कभी कभी विदाउट एनी ग्लिम्स हमें पता चल जाता है कि बहुत स्लो चल रहा है। तो वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट कर रहा होता है। तो हमें उससे बचने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अब मुझे भीमसेन की धोती ढूंढनी है। धोती नहीं तो कम से कम पैंट या हाफ पैंट ऐसी ढूंढनी है, धोती नहीं, लेकिन ऐसा कुछ जो कन्वीनियंट हो, ज़्यादा ख़राब भी ना लगे और हम अपना काम कर सकें। तो वही चीज़ ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो फ़िलहाल ये तो कभी नहीं होगा। अनरैप धोती, ये भी शायद कभी नहीं होगा। टेस्ट रन क्या है? टेस्ट रन में हमारे पास अच्छा यही सारी चीज़ें, तो ये भी नहीं। तो हमें धोती बना देनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? धोती नहीं, सॉरी, पता नहीं क्यों बार बार यही नाम याद आ रहा है। तो हमें एक्चुअली एक और चीज़ करनी है कि हमें कमरबंद भी बांध देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए, जैसे ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। और अब यहाँ सब कुछ है, तो मुझे सिर्फ इसे डुप्लीकेट करके एक नाम देना है। तो एडिट में आते हैं, फ्रंट में आते हैं, और यहाँ से वायर फ्रेम करके देखते हैं चलेगा। तो वायर फ्रेम में दिक्कत हो रही है। पहले हम, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ, ओके। मुझे सिर्फ चेक करना है कि हमारे पास जो कंटेंट है वो सही है या नहीं।
ठीक है। और आपको पता होगा कि हमने जो भी हमने जो कुछ भी बनाया अब तक, वो इतना तो बन चुका है कि हम उसे आराम से आगे तक लेके जा सकते हैं। लेकिन बस हमें यही देखना है कि हम इसे कितना अच्छे से संभाल सकते हैं। ये संभालने वाली चीज़ है, ये यूं ही बनाकर छोड़ दें ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैं फिर से ये पैंट क्यों बना रहा हूँ, पहले बनी हुई थी उसी को यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब वो फाइल ढूंढो फिर उसमें से लाओ, आपका समय यूं ही क्यों बिगाड़ूँ। तो चलिए इसे मैं शिफ्ट डी करता हूँ, एस्केप करता हूँ, और उसके बाद फिर सिलेक्शन सेपरेट करता हूँ और उसमें नाम दे देते हैं बाद में। एडिट मोड से बाहर आएँ, इसको सिलेक्ट करें, आपका नाम यहाँ है, इसे लिखता हूँ भीमसेन, बॉडी मेश नहीं, भीमसेन। समझो ये जस्ट एक पैंट लिखते हैं, ठीक है। और उनका जो भी डिटेल्स है वो सुधारते हैं। तो काम करते यहाँ पर आते हैं, हाँ, और फिर इन्हें सुधारते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। ये सब तो सही लग रहा है, ठीक है, ये सब सही लग रहा है मुझे। फिर भी इधर से थोड़ा और स्ट्रेच करना है, यहाँ से थोड़ा और कम करना है, यहाँ से भी थोड़ा और कम करना है, और ये थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यस, वैसे यहाँ आपको इंटरसेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इट्स ओके, ये कहते हैं ना होते रहता है। है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये भी सही है, मेरे ख्याल से तो सही है। ये ठीक रहेगा। और अब ये भी ठीक रहेगा। ओके, सो ये हो गया। और यहाँ से अब मैं एक सॉलिडिफाई लेता हूँ, जिसे सबसे ऊपर रखता हूँ, और इवन थिकनेस के साथ इसे अंदर और बाहर थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। अब इसे मुझे फ्लैट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे थिकनेस नहीं दिखेगी कि ये सही जा रहा है या गलत जा रहा है, क्योंकि ये देखिए ये हिस्सा ज़रूरी है, सब सही होना चाहिए। अब स्कल्प मोड में आते हैं, इसे वापस थोड़ा सा दबाते हैं, ये ठीक है, यहाँ पर भी ठीक ही होना चाहिए, यहाँ पर तो है ही, यस, ये भी। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और यहाँ से मुझे इसे स्मूथ करना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऐसे रखेंगे, हाँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं रहेगा इधर, यहाँ पर भी नहीं। जी, ये ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा डिसेंट लगेगा। और इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोनों एजेस, अंदर के और बाहर के दोनों एजेस को मैं बेवल करूँगा। अभी फ़िलहाल यही मुझे लग रहा है करना चाहिए, बाकी तो ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, ठीक है। तो कंट्रोल बी, एक हल्का सा
एक सेगमेंट का आप कर सकते हैं ऐसा यूँ, और आप उसे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पर चेक करते हैं, फेस ओरिएंटेशन भी सही है। अब आप इसे शेड स्मूथ कीजिए, और उसके बाद अब अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो आप पोज मोड में आएँ और देखिए बिल्कुल सही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है। मैं इसका नाम फिर से चेंज करता हूँ, इसे लिखता हूँ हाफ पैंट, क्योंकि वो बेटर रहेगा। ओके, ये दिखता भी अच्छा, ठीक है, चलो कलर भी ठीक है। सो ये एक काम हो गया हमारा। ओके, तो अब इस पर मुझे जैसे पहले बताया था कि मुझे एक पोज चाहिए जो इनके हाथों में ऐसे गदा ऐसे आए, जैसे हम पहले ट्राई कर रहे थे। ऊपर वो दोनों हाथों से उठाए, फिर एक हाथ से उधर धक्का मार के ऊपर उठाए, तो ऐसा कुछ। तो उस चीज़ के लिए हमें एक रेफरेंस भी रखना चाहिए। तो जैसे मेरे पास है रेफरेंसेस, अच्छा ये 2 बार आ गया, हाँ ये देखिए। अब देखिए एक ये पोज़ है, ठीक है, फिर दूसरा पोज़ ये। मुझे ये 2 पोज़ के बीच का काम करना है। ये वो नहीं है, लेकिन ये ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन बहुत झुका हुआ है, मुझे वैसा भी नहीं चाहिए। ये परफेक्ट आइडिया है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। सो आगे देखते हैं कुछ और रेफरेंसेस। देखिए, अगर पोज को मुझे एनिमेट ही करना है सही से, तो जैसे ये सब है, 2 हाथों के वेपन होल्डिंग का तरीका है, बट वो एक एक्शन पोज है, ये भी एक्शन पोज है, तो हमें ऐसे ही कुछ करना है। बट ये एक्शन पोज अभी नहीं करनी, हमें सिर्फ एक देखना है कि कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पोज है, ऑफकोर्स ये फीमेल पोज है, बट फीमेल होल्डिंग ऐसा रखा है, बट हम लोग भी ऐसे कुछ ढूंढ निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेल पोज के लिए भी है। तो ये देखिए, ये अच्छे पोजेज है, लेकिन ये सारे एक्शन पोजेज है। ऐसे आप स्केच भी कर सकते हैं। एक डमी मैनिक्विन आता है, एक अच्छे रेजिन का, अच्छे क्वालिटी का भी आता है, आप अमेज़ॉन वगैरह पे ढूंढ सकते हैं, और या फिर किसी भी 3D रिसोर्सेज के प्लेटफॉर्म पर भी आपको कहीं ना कोई ऐड ऐसी मिल जाएगी, वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं, और उसके पोजेस के थ्रू आप ऐसे स्केचेस बना सकते हैं, और उसके मदद से आप अपने कैरेक्टर को अच्छे पोज दे सकते हैं। ये भी अच्छा पोज है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थोड़ा दिख रहा है, एंड बहुत ज़्यादा आगे लीन है, तो वैसा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सही है, अच्छा। ये देखिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल पोज रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ जो एक्शन पोज है बहुत अच्छा वाला है। तो ये पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर स्मैश हो रहा है, स्मैश होता है तब ये आ रहा है, और फिर बाद में चल रहा है, ऐसे ही कुछ है। तो ये जो कंसेप्ट है कोन वेव का ये इफ़ेक्ट दिखाया है। जब स्मैश होता है तो ऐसे कोन वेव क्रिएट होती है और स्प्रेड होता है दूर तक, तो वो एक कंसेप्ट दिखाया है। ये ब्लो करता है तो मतलब अंदर पूरा हवा खींचता है, तो कैसे इफ़ेक्ट दिखाया है। बट हमारा होल्डिंग हैंड का कंसेप्ट समझ में आ रहा है इसमें, कि वेपन को कैसे होल्ड किया। ये दूसरा कंसेप्ट अच्छा है। ऑफ कोर्स मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आर्टिस्ट हमेशा फीमेल कैरेक्टर लेते हैं और एग्रेसिव अच्छे पोज बनाते हैं, लेकिन वो पोज मेल में भी होनी चाहिए। और सबसे बुरी बात यह है कि मेल कैरेक्टर में भी जितने भी आप सबने डमीज बनाए, तो उनकी भी वैरायटी नहीं रखी, जैसे कि हैवी बॉडी वाले या नॉर्मल बॉडी वाले, या फिर डॉफ, या तो फिर वेरी टॉल, या फिर वेरी हेल्दी फैट काइंड ऑफ। तो वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है। डीमिनस बॉडी स्ट्रक्चर होता है एक, उसमें अगर कोई वेपन को मूवमेंट देता है तो कैसे होगा। देखिए, पोजेस भी बनाकर सेल किए जा सकते हैं, लेकिन मेहनत सिर्फ लड़कियों पर, मतलब फीमेल पोजेस या मेल पोजेस के एक स्टैंडर्ड लेवल पर करेंगे तो सिर्फ एक्शन की लाइब्रेरी मिलेगी। उस एक्शन से रिलेटेड जो बॉडी पर जो और वेपन के साथ उसके बैलेंस मोशन का जितना भी एंटीसिपेशन लाइब्रेरी में कलेक्ट होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, वो नॉलेज स्प्रेड नहीं होगा। ये कोई सीक्रेट नहीं है। इसे बेधड़क आप बनाएं वैरायटी ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर के साथ, जो बहुत ज़रूरी है। कितनों के टाइम आप बचाएंगे और उसके लिए कितने लोग आपके ग्रेटफुल रहेंगे कि इन्होंने ये रिसोर्स दिए। सो डू दैट टू ऑल्सो। मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये करेक्ट पोज है। इमेजिन कीजिए यहाँ पर गदा है तो कैसे रहेगा।
ये अच्छा है, लेकिन ये इतना कैप्टिवेटिंग है, बहुत मेसी है और ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा ही है, इसमें 2 हाथों का अच्छा यूज़ है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट आप समझ सकते हैं कि कैसे काम कर। ये मोशंस अच्छे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखिए 200 एक्शन पोज स्केचेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद भी बनाकर शेयर कर सकते हैं। कीजिए, कुछ गलत नहीं है, बिंदास बनाएं और सेल कीजिए। उन पोजेस की डिटेल्स होनी चाहिए ऑफ कोर्स, सिर्फ ये आउटलाइन या फिर इतना डिज़ाइन बना दिया वो काफ़ी नहीं है। आपको पोजेस के स्केच बनाकर देना, यानी जो फाइनल पोज बनाया, जो भी पोज बनाया आपने, जैसे कि ये हो गया, तो इस पोज का हर जॉइंट का एक पॉइंट दिखाना, हर फुट, रिस्ट, हेड, टॉर्सो या पेल्विस का एक इम्पॉर्टेंट शेप दिखाना, और उसके कुछ लेयर्स जिसमें ये फाइनल तक के कॉन्टोर दिखे, फाइनल तक का डिज़ाइन दिखे। एटलीस्ट 3 या 4 लेयर्स होने चाहिए, जिसमें स्केलेटन विद जॉइंट पॉइंट्स और फिर वॉल्यूम शेप्स और फिर बाद में कॉन्टोर और उसके बाद फिर ये ऐसे कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो जो भी रेफरर है, जो रेफ़र करेगा उन डिज़ाइंस को, उसको एटलीस्ट इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जिससे अभी मुझे हो रही है या किसी को भी होगी मुझ जैसे को। ये देखिए, ये पोज़ बहुत सही है। उसके बाद आपको और एक पोज़ दिखाता हूँ, ये भी पोज़ अच्छा है, लेकिन ये देखिए, ये पोज़ भी अच्छा है। इमेजिन कीजिए कि हाथ जो है वो उल्टा, मतलब ट्विस्ट किया हुआ है पीछे की तरफ ऐसे, और गदा पकड़ी है और स्विंग कर रहा है, तब सही लगेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, किया जा सकता है। तो ठीक है, हम लोग फिर रेफ़र करेंगे ज़रूर। मुझे यहाँ से रेफरेंस बहुत अच्छे से मिल रहा है, बट मुझे थोड़ा देखना पड़ सकता है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज गलत हो रही है, बिकॉज दिस इज़ फॉर फीमेल, सो इट्स काइंड ऑफ एन नो यूज़। बट ये परफेक्टली मुझे जो चाहिए वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, इसमें से एटलीस्ट 40% मिल रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ों का सॉल्यूशन करना है और हमें इसके पोजेस और एनिमेशंस को सॉल्व करना है। जैसे अब यहाँ पर मैंने देखा, तो ये देखिए, यहाँ से ये पोज ऐसे आ रहा है। ठीक है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये उसका पोज का स्टैंडर्ड लिमिट है जहाँ पर वो रेस्ट हो रहे हैं। रेस्ट होने के बाद से हमारा सारा काम शुरू होना चाहिए। रेस्ट होने के ठीक 10 फ्रेम बाद से कीजिए, 15 फ्रेम बाद से कीजिए या 20 फ्रेम बाद से कीजिए, दैट्स योर चॉइस। इवन आप और 30 फ्रेम यानी कि पूरे 2 सेकेंड का स्टार्टिंग ब्लैंक पार्ट ले जिसमें वो रेस्ट पोज पे आ रहा है, उसके बाद फिर अपने एक्शन पोज में आ रहा है, फिर आगे अपने आगे के एक्शंस कर रहा है, बेशक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे प्लान कीजिए कि आपको इस पार्ट में, इस कंडीशन में करना क्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 सेकेंड आपके लिए हो सकते हैं कि आपके सारे सिमुलेशंस कवर कर लें, हो सकता है 2 सेकेंड से ज़्यादा भी चाहिए, जैसे 170 जो मैं सिमुलेशन के लिए पकड़ के रखा है मैंने, वो भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो नो इशू, कीजिए, आपको सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। तो उसका कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि बस ये छोड़ दिया यहाँ से हो जाएगा अपने आप मर्ज़ी से, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने काम प्लान करने पड़ेंगे आगे से, क्योंकि एनिमेशन जितना गलत होगा उतना बार बार काम करना पड़ेगा। ये बाकी सब चीज़ों से यूं ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जबकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाएगा और बहुत तकलीफ होगी। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम कब होगी, जब आपका सारे आपके कैरेक्टर पर सारे एलिमेंट सिमुलेट हो गए और फिर पता चला कि एनिमेशन में से कोई एक पार्ट गलत हो गया, तो सोचो आपका कितना बड़ा टाइम जो हो गया वो भी ख़राब होगा, और जो आगे आप फिर से उसे करेंगे वो भी ख़राब होगा, मतलब वो भी जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है उस चीज़ के लिए। तो जैसे अब हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई हमें तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये रखना है। अभी यहाँ पर मैं सिमुलेशंस की चिंता नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे उस सिमुलेशन की चिंता ना करते हुए मुझे सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा एक एनिमेशन होना चाहिए। तो उसमें मुझे क्या करना है कि जो पोजेज़ हैं, ऑफकोर्स जो पोजेज़ है वो मैनेज करना है कि भाई यहाँ से यहाँ हाथ में आएंगे और उसके बाद आगे जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अच्छे पोजेज़ की रिसर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मुझे एक पोज चाहिए, ये पोज़ है, ठीक है, तो ये पोज़ को पहले बना देते हैं एक सर्टन फ्रेम पर जाके, फिर उस पोज़ के आगे पीछे का काम कर सकते हैं। हो सकता है हम रिवर्स भी जा सकते हैं, हमारे एनिमेशन को हम रिवर्स में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो
चलिए देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे थोड़ी सी रिसर्च करने मिले। तो देखिए ये एक पोज़ है, ये पोज़ हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पोज़ बनाने के लिए पहले बॉडी पोज़ बना देते, फिर बाद में इसे लेंगे, फिर दोनों को सुधारेंगे, फिर वापस उनको कीन देंगे। तो ये वो प्रोसेस है, और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस हम फ्रेश स्टार्ट करें, यानी हम ये अगले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।